दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि अमेरिका अगर वाकई हमला करता तो अब भाई 20 से 22 दिन बीत चुके हैं। जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, मैंने तो हमेशा कहा कि वो नहीं हमला करना चाहता। वो ईरान को झुकाकर पूरी दुनिया में ये बताना चाहता है कि देखिए ईरान कांप गया उसके युद्धपोत से, लेकिन ईरान कांपा नहीं। अब 1/3 सेना को ईरान के समुद्री क्षेत्र में स्थापित करना पड़ा। ये हालात पैदा हो गए देश की महाशक्ति के। लेकिन इसी बीच खामनेई साहब ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जो जवाब दिया वो तो सुनिएगा ही सुनिएगा, लेकिन उसकी पुष्टि कोई और नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी के एक बड़े अधिकारी ने की कि हां यह बात सच है, ईरान को हरा नहीं सकते। अमेरिका ने पूरी तरह से ईरान के सामने सरेंडर कर रखा, बस साख बचाने के लिए वो किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की डील करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके अपने चैनल ने, न्यूज सर्कल ने जो बताया था वो बात सच साबित हुई है। हमने कह दिया था ना, वो बस साख बचाने के लिए जुटा हुआ है। चूकिया जनता की ईरान और हेकड़ी दिखा देता है, मतलब अमेरिका डराता, वो डरता कम है, हेकड़ी ज्यादा दिखा देता है, इसलिए ये युद्धपूत भेजे जा रहे हैं। और क्या क्या तैनाती की जा रही है वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा आपको। रूस ने एक बहुत बड़ा कार्गो प्लेन भेज दिया है, उसमें क्या क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दरअसल ये अमेरिका के जो हौसले ईरान को लेकर बुलंद हुए वो हुए वेनेजुएला वाले मामले के बाद। पहले मैं वेनेजुएला आपको इसलिए लेकर चलना चाहता हूं। वेनेजुएला चूंकि अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, छोटा सा देश है, वहां पर अमेरिका ने अपनी चला ली। दरअसल क्या होता है, किसी भी देश के, सबसे पहले समझिए देश छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपके देश के नागरिक गद्दार है तो कोई भी देश आकर आप पर आपके साथ वही करेगा जो वेनेजुएला में हुआ। तो वेनेजुएला में जो हुआ वो सिर्फ इसलिए नहीं कि कमजोर देश है, छोटा देश है, नहीं, छोटा तो यूक्रेन भी है। रूस के मुकाबले देखा जाए तो यूक्रेन का ही नहीं टिकता, लेकिन अभी भी यूक्रेन छोटा तो गजा भी है इजराइल के मुकाबले। क्यों नहीं हुआ जानते हैं? क्योंकि वहां के लोगों ने, यूक्रेनियंस ने कभी यूक्रेन के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ऐसे गजा में फिलिस्तीनियों को हमास के खिलाफ भड़काते रहे। इजराइल चाहता था कि फिलिस्तीनी हमास को खदेड़ दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए हालत क्या है। वेनेजुएला में ऐसा नहीं हुआ। अब यही चाहते थे ईरान के अंदर। ये समझ गए, 2-3 थ्योरी से समझ गए कि नहीं यार ये नहीं, वेनेजुएला में हम इसलिए कर पाए कि वेनेजुएला की जनता ने भी, एक वर्ग ने, पूरी जनता ने नहीं, एक वर्ग ने साथ दिया। ईरान में इसीलिए दंगे भड़काकर ये सब करना चाहते थे। अब जब वो नहीं हो पाया तो क्या हो रहा है देखिए। जिनेवा में 3 घंटे दूसरे दौर की बातचीत हुई अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल में। अब जिनेवा में 3 घंटे चली ईरान की और यूएस की मीटिंग। खामनेई की ट्रंप को धमकी, सबसे ताकतवर आर्मी को भी गिराया जा सकता है। आयतुल्लाह खामनेई साहब ने साफ कह दिया किसी भी ताकतवर आर्मी को गिराया जा सकता है। और देखिए ताकतवर तो ये अपने नाम के आगे जबरदस्ती जोड़ते हैं। मैं तो बार बार नाम लेता हूं एक देश अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में आपने देखा था ना कैसे बोरिया बिस्तर, आपको पता है, बात पता तो होगा ही, कह रहा आपको ये मालूम है ये अपने हथियार भी नहीं ले पाए थे। एक आदेश आया, इनसे कह दिया कि तुरंत निकल लो वहां से, तुरंत निकलना है तो तुरंत निकलना है। इनका कहना था अमेरिका के सैनिकों का, हमारे टैंक, हमारे हेलीकॉप्टर, ये सब छोड़ दो, सब छोड़ो, वहां से जान बचाकर निकलो कैसे भी। एक प्लेन में सवार किए, बड़ा लंबा चौड़ा प्लेन था, और निकल गए। ये स्थिति है, आप समझ रहे हैं, ये मामला है। तो अफगानिस्तान है, ईरान है। जब भाई अफगानिस्तान ने खदेड़ दिया अमेरिका को, तो ईरान तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा सबसे ताकतवर आर्मी को भी हराया जा सकता है, बस एकजुटता जरूरी है, जिसमें कामयाब रहा ईरान की जनता ने साथ दिया और अब दंगाई छनकर सामने आ रहा है। इन सब के बीच जब खामनेई साहब ने यह धमकी दिया, क्यों कहा जब पलटवार किया, तो देखिए CIA है, यानी अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है CIA, उससे जुड़े हुए बड़े अधिकारी का क्या कहना है, जरा पहले सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। I was talking to Colonel Doug McGregor a few days ago about Iran's hypersonic missiles, and I said, Doug, I'm not a military guy. I don't know the details of these programs. Can an aircraft carrier defend itself from a hypersonic missile? And he said, no. There's no defense from a hypersonic missile. Well, the Iranians have hypersonics. सुनते जाइए। The Chinese and the Russians gave them the technology, and they developed it internally, domestically. An aircraft carrier is the size of a city. It has 25,000 sailors on it. Can you imagine if they sank one of those things? Or even just damaged it to the point where it would have to... तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा मैं बता दूं। 2 years worth of repairs? ये कौन है? ईरान अमेरिका बेड़े को डुबा सकता है। CIA के पूर्व अधिकारी हैं जॉन किरियाकू हैं, जो CIA, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसके पूर्व अधिकारी। उनका कहना है कि ईरान आसानी से अमेरिकी विमान वाहक पोतों को डुबा सकता है।
जो शहरों जितने बड़े होते हैं और जिन पर 25,000 नाविक सवार होते हैं। उनका क्या कहना है, ईरानियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और इसी हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इसने इजराइल की नींद छीन रखी है। डर अमेरिका भी रहा है क्योंकि युद्धपोत का मामला है, अगर युद्धपोत वहां से हटा ले तो सिर्फ उसका अमेरिकी बेस का डर है। लेकिन उसको मालूम है कि अगर किसी भी देश में अमेरिकी बेस पर बिना वजह ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो वो देश ईरान से शत्रु हो जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन ताजा परिस्थिति में अमेरिका इसीलिए डरा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो एक और मोर्चा खोलकर खड़ा हो, क्योंकि पहले से ही अमेरिका जूझ रहा है कई चीजों से। अब इसमें क्या कह रहा है, ईरानियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, चीन और रूस ने उन्हें यह तकनीक दी है और उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित किया। एक विमान वाहक पोत शहर जितना बड़ा होता है और उसमें 25,000 नाविक सवार होते हैं, यानी कि नौसेना के अधिकारी, कर्मचारी, जवान वो तैनात होते हैं। ये हमला हुआ तो एक झटके में 25,000 सैनिक हाथ खो धो बैठेगा। ये तो अभी विमान वाहक पोत की बात हो रही है। किसकी? विमान वाहक पोत। अब इसके इर्द गिर्द जो बेड़ा है, उस पर, बेड़ा का मतलब एक विमान वाहक जो पोत होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके साथ साथ कई और जहाज भी चल रहे होते हैं। आपने अमूमन देखा होगा जब जब हमने आपको अब्राहम लिंकन की वीडियो दिखाई है तो विमान वाहक पोत तो खड़ा, लेकिन उसको घेर कर खड़े रहते हैं कई और भी जहाज के। अगर कोई स्ट्राइक हो, कोई बात हो, कोई माइन हो तो पहले वो झेल है, विमान वाहक पोत तक बात ना पहुंचे, क्योंकि अगर ये रहेगा तो आसानी से मुंह तोड़ जवाब दे लेगा। इसलिए अब जब CIA के अधिकारी खुद बता रहे हैं कि अमेरिका की हालत खराब है तो सोचिए। ऐसे में अमेरिका लगातार अपनी मिडिल ईस्ट में मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाने में लगा है। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा फाइटर जेट अमेरिका ने तैनात किए, 50 से ज्यादा। अभी बता रहा हूं उसके अंदर क्या कहानी है। यह कदम अमेरिका तब उठा रहा है जब वह तेहरान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पर ईरान के साथ नई डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहा है। US अधिकारियों ने इस कदम को इलाके में हवाई और नेवल एसेट्स की एक बड़ी मजबूती बताया। एक्सियोस ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से इस बिल्डअप की रिपोर्ट दी है, जिसने एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को कंफर्म कर दिया है कि हाँ ये सब हो रहा है। लेकिन सवाल फिर मेरा वही है, अगर ये सब हो भी रहा है, मैं मान लेता हूं ये हो रहा है, तो इसका जवाब क्या है? तो जवाब आपके सामने भाई साहब, जरा ये देख लीजिए, जवाब ये आपके सामने। ये देखिए, ये पहले देखिए, ये प्लेन है। ये प्लेन अचानक से पहुंचा है कहां? एक रूसी तुपोलेव Tu-214 PU विमान 16 फरवरी 2026 को तेहरान में उतरा। यह विमान युद्धकालीन समन्वय और शासन की निरंतरता के लिए डिजाइन किया गया एक मजबूत उड़ान भरने वाला संकटकालीन कमांड सेंटर है। 2025 में 20 साल की साझेदारी के तहत मॉस्को और तेहरान के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल को दर्शाता है। यानी ये प्लेन जब उतरा, ये खबर निकल कर आई कि मिडिल ईस्ट में तो अपने थर्ड मिसाइल सिस्टम, अपने हेलीकॉप्टर्स, अपने जेट्स वो तो बढ़ा ही रहा है। युद्धपोत एक था, एक और गैरोल्ड भेजा जा रहा है। इन सब के बीच रूस ने भी ईरान के लिए अपना तोप खाने का खजाना खोला है। उधर चीन, दरअसल मैंने बताया ना, वेनेजुएला से यहां से ताकत बढ़ी थी, लेकिन वेनेजुएला वाले मामले में यह था कि जब रूस और चीन वेनेजुएला को समर्थन कर रहे थे, लेकिन वो दोनों चीन और रूस से दूर था वेनेजुएला, और बिल्कुल दक्षिण में स्थित है अमेरिका के। लेकिन यहां उल्टा है, मैं बार बार कह रहा हूं, समीकरण उल्टे हैं भाई। यहां रूस, चीन, ईरान के पास है, अमेरिका दूर है। युद्धपोत इतनी दूर छोड़कर कैसे हमला कर लिया जाएगा? और हुआ तो बहुत तगड़ा तरीके से बवाल हो जाएगा मिडिल ईस्ट में। नमस्कार।